बताना, आज हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेट इंटेग्रल हमने स्टार्ट करने हैं। इससे पहले जो हमने किया था जी वो डेफिनेट इंटेग्रल नहीं थे। ठीक है, डेफिनेट इंटेग्रल किसे कहते हैं? जिस वक्त इंटीग्रेशन के साथ लिमिट्स अप्लाई हो जाए, लाइक ये देखें, ये जी सर। तो नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट में से आंसर जो आपका आएगा, अपर लिमिट में से लोअर को माइनस करना होता है, रूल ये है, अभी मैं बता देता हूँ किस तरीके से। बहरहाल है ये डेफिनेट इंटेग्रल, और अभी तक जितनी वर्किंग की वो इनडेफिनेट इंटेग्रल थी। एग्जाम्पल जी वन, ये देखो जी, 3x स्क्र, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देनी है। 3x स्क्र की इंटीग्रेशन x की पावर 3 होती है। ठीक है, इस c को छोड़ें, c के ऊपर लिमिट नहीं लगती, तो x की पावर 3 का मतलब है इस पे अपर लिमिट अप्लाई करनी है। इस x की जगह पहले 5 रखना है आपने, बीच में साइन माइनस का, फिर इस x की जगह आपने 1 रखना है। तो ये देखिए, 5 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, इसे सोल्व किया, 124 आंसर आ गया। एग्जाम्पल टू, लिमिट ए बी, ये जा रही है जी के ई की पावर एक्स, के तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होती है। तो ये आगे जी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद आपने वो लिमिट जोन सी है वो इस तरह लिखनी होती है ब्रैकेट में, बी ए, बी से स्टार्ट होके ए तक जा रही है ये लिमिट। तो ये आपको एक्स तो की, लोअर जाएगी। जी, एक्स की जगह ये आपने लिमिट रखनी है, तो एक्स की जगह पहले बी आ गया, माइनस फिर एक्स की जगह ए आ गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3, ये ध्यान से ये भी देख लें जरा, ये दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन अलग अलग लेंगे। इस पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी? ln 1 + x, यही होगी ना। जी और इसकी जी टू सर। टू एक्स की क्या होगी? x स्क्र होगी। तो ये आपकी जी, इंटीग्रेशन लेने के बाद ये कहानी है। अब इस पे आप जहां जहां पे x नजर आ रहा है लिमिट अगर इस लगा, तरह का फंक्शन पहले इंटीग्रेशन लेंगे फिर एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे। जी जी जी, हमेशा पहले इंटीग्रेशन लेनी है आपने। अब ये आपने अप्लाई कर दी, इस x की जगह 4 पहले पुट किया, 1 + 4 कितना हो गया? 5, 5। जी सर। x स्क्र की पावर, इसका मतलब 4 की पावर 2, 16 हो गया ना। जी सर। तो ये आ गया +16, बीच में साइन माइनस का। अब 1 अप्लाई करना है x की जगह, 1 + 0 वो 1 ही हो गया, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें जी, ln 5 + 16, ये आंसर आ गया। ln 1 हमेशा सर ये इक्वल टू कैसे आया? 0 होता है, ये आगे लिखा हुआ है इन्होंने। एल एन 5 + 16 कैसे आया सर? ln 5 + 16 ही है, तो नीचे यही आंसर आ गया। नहीं तो ये अगर, LN1 किधर गया? हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, बात नहीं आ रही मेरी। ln 1 इक्वल टू सर 0 आपकी होता आवाज आज बहुत स्लो हुई भी है जी। है, ln 1 इक्वल टू 0 होता है, 0 0 0। ठीक है, सही है। आगे ये ठीक है एग्जाम्पल, सर। एग्जाम्पल 4 है। इस पे इन्होंने सब्स्टिट्यूशन लगाई हुई है, लेकिन डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 2x3, इसकी इंटीग्रेशन होती है 6x स्क्र, तो मल्टीप्लाई हो रहा है जी इसका साथ डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लेनी है, पावर रूल लगा देना, पावर में एक ऐड किया उसी पे डिवाइड कर दिया। तो वो आपने काम जब किया ना, वो ये बन गया, 2x की पावर 3 - 1 होल स्क्र, होल की पावर 3/3 आ जाएगा। वो ये बन गया जी आपका ये। ठीक है, सर ये दोबारा बता दें जरा शुरू से। वही पावर में एक ऐड किया और उसी पे डिवाइड कर दिया, 2x3 - 1, पावर 2 है, पावर में एक ऐड करेंगे 3 बन जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे, यही इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, इसका पूरे का एक दफा ही ले लेंगे, इंटीग्रेशन एक दफा ही कर लेंगे। हाँ बस एक दफा ही लेंगे। ये तो ओवर 3 को इन्होंने इस तरह साइड पे लिख लिया, 1/3 भी तो लिख सकते हैं सर। जी हाँ, तो अब आगे 2 और 1, ये आप अप्लाई कर दें, 2 और 1, जहाँ पे x आएगा उसकी जगह पे 2 पे फिर 1 पे, ये आंसर आ जाएगा। इसको देख लीजिएगा, आसान काम है। अब डेफिनेट इंटेग्रल, एरिया अंडर कर्व, ये काट दें। ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसको निशान कर लें और लाजमी करनी है आपने, अक्सर पूछ लेता होता है। आसान काम है, ध्यान से देख लें थ्योरी का प्रॉपर्टी। क्वेश्चन भी आ जाता है ये। हाँ जी, वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एक्सप्लेन करें तो ये खुद से आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, 5 6 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, उसमें ये बताया हुआ है, इंटरचेंज आप कर दे लिमिट्स को तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये देखें, अपर लिमिट ए है, नीचे बी है, इसकी इंटीग्रेशन आप लेना चाहते हैं और ये लिमिट आपको पसंद नहीं आ रही,
एक दूसरे के साथ रिप्लेस करते हैं, बी ऊपर लेके जाना है, ए नीचे लेके आना है, तो साथ माइनस का साइन ऐड करना पड़ेगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, जी याद रहेगी बात। जी जी सर। दूसरी प्रॉपर्टी वो ये कहते हैं कि अपर और लोअर लिमिट जब दोनों सेम हो तो आंसर जीरो बन जाएगा। ये तो लॉजिकल है, जी लिमिट अप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। नंबर 3 पे वो ये कहते हैं कि अगर आपकी जो लिमिट है उसमें गैप है, लंबा लंबा इंटरवल है बीच में, लाइक ए से डी तक है, तो उसे आप पोर्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, 2 3 4 जितने भी सूटेबल इंटरवल है उनमें आप स्प्लिट कर सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को। लाइक ए से डी तक आपकी लिमिट जा रही है, तो उसे ए से बी तक ले जाए पहले, प्लस बी से सी तक ले जाए, प्लस सी से डी तक ले जाए। ये 3 पोर्शन में स्प्लिट कर दिया क्वेश्चन। इन तीनों को सोल्व करेंगे ऐड करके, उसका भी आंसर वही आएगा जो डायरेक्ट ये लिमिट लगा देंगे इसका आंसर होगा। अगर 1 से 3 तक आपकी लिमिट जा रही है तो इसे 1 से 2 प्लस 2 से 3 तक आप लिख सकते हैं। समझे बात। जी ये तो ये बात, करेंगे तो पता चलेगा। हाँ जी, करने वाली है ना बाबूजी, सारी गल्ला करने वाली ने। ये काम आपने करना है। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये देखें, माइनस का साइन है अंदर, तो इसमें तो वो इंटीग्रेशन का रूल है, लिमिट का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। इंटीग्रेशन लेने का रूल ही ये होता है कि माइनस का साइन बाहर ले जाते हैं, और आगे आप वही अपना रूटीन में काम करें और एंड पे लिमिट अप्लाई कर दें। ओके। जी और ये एक कांस्टेंट साथ या कोफिशिएंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी बेसिक बातें हैं। कोफिशिएंट को बाहर ले जाते हैं और लिमिट उस फंक्शन बढ़े। की लगती है, तो आप वो अपना रूटीन में काम करें और एंड पे जो आंसर है उस पर लिमिट लगा दें। ये दो प्रॉपर्टीज भी आपकी सब प्रॉपर्टीज है ये बेसिकली, इनको उन्होंने 544 का नाम दिया हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये आपको बताती है कि दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो ये भी तो पुराने काम है, इसमें दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग अलग लिमिट आप लगाएंगे और इंटीग्रेशन इन दोनों की अलग अलग होगी, इनमें सम रूल लग जाएगा। एफ एक्स के साथ अलग इंटीग्रेशन और लिमिट लग गई, जी प्लस जी एक्स के साथ अलग लग गई। और प्रॉपर्टी नंबर 7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जब आपको क्वेश्चन आ जाए, वो अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपने लिमिट लगानी है। ये फार्मूला इसका होता है यू वी, इसके साथ आपने ये लिमिट लिख देनी है माइनस का साइन, और इंटीग्रेशन यू इंटू डी वी, इसके ऊपर अलग इंटीग्रेशन आपने वो लिमिट लगा देनी है। ये आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अनदर लुक एट इंडेफिनेट इंटेग्रल, ये काट दें। 7 प्रॉपर्टीज, ये 7 आपको जुबानी याद होनी चाहिए, शुरू से मैं फिर एक बार गो थ्रू करवा दूं। पहली प्रॉपर्टी, आपने लिमिट चेंज करनी है अपर लोअर लिमिट, तो साइन माइनस का ऐड करना पड़ेगा। अगर माइनस का है तो प्लस जी हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अपर लोअर लिमिट सेम है तो आंसर जीरो हो जाएगा। तीसरी जी प्रॉपर्टी के अगर इंटरवल लिमिट का ज्यादा है तो उसे आप स्प्लिट कर सकते हैं 2 3 4 पोर्शन में, जो भी आपको ठीक ठीक लगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, जी अगर बीच में माइनस का साइन आ रहा है फंक्शन के साथ, तो तो इंटीग्रेशन बढ़ लेने से पहले वो माइनस का साइन उठा के बाहर मारे। और प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर बीच में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीग्रेशन लेने से पहले, तो आप उसको कोफिशिएंट को उठा के बाहर मारे। प्रॉपर्टी नंबर 6, दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, उनके ऊपर आपने इंटीग्रेशन लेनी है, तो सम रूल लगा के दोनों की सेपरेट इंटीग्रेशन लें और एंड पे लिमिट लगा दें। लिमिट लगनी एंड पे ही होती है हर हाल में, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में उसके अकॉर्डिंग ये रूल लग जाएगा। एक्सरसाइज 14.3, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपने करना है। कंप्लीट इवेलुएट द फॉलोइंग, इसमें प्रॉपर्टीज का कोई चक्कर नहीं है, सिंपल आपने इनको इवेलुएट कर देना है अपने तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इवेलुएट द फॉलोइंग, इसको भी आप इसके तरीके से करें। क्वेश्चन नंबर 3, ये काट दें। क्वेश्चन नंबर 4, ये काट दें। और क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान है। वैल्यू वेरीफाई द कांस्टेंट सी कैन बी इक्विवेलेंटली एक्सप्रेस्ड एज डेफिनेट इंटीग्रल, इसके दोनों पार्ट आपने कर लेने हैं। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट।